हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज टॉपिक है, हम एक बहुत ही अनोखे फूल के बारे में बात करने वाले हैं। कर्नाटका के मंडलपट्टी हिल्स में जब ये एक रेयर फ्लावर से भर जाती है, ब्लू कलर का फ्लावर होता है जो हर 12 साल में ब्लूम करता है। तो इसके डिटेल के बारे में हम जानेंगे। वैसे इस टॉपिक पे नीला कुरिंजी उन फ्लावर्स का नाम है। मैंने 2 साल पहले भी एक वीडियो बनाई थी, बट टू मेक यू रिवाइज, क्योंकि रिसेंटली ब्लूम हुए हैं तो फिर से हम देखते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे से सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। और देखिए, कर्नाटका स्टेट एग्जाम्स के स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पे अवेलेबल हैं। कर्नाटका PSC, कर्नाटका SSC, कर्नाटका GK, कर्नाटका TET, EMI पे भी ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और इनकी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। अब देखिए, नाम क्या है इस फ्लावर का? नीला कुरिंजी। नीला कुरिंजी, ये याद रखिए। और इंग्लिश नेम अगर आप इसका देखेंगे, रादर देन साइंटिफिक नेम हम बोलेंगे स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। 12 साल में एक बार ब्लूम करता है। कुछ इसके फ्लावर्स हैं जो 6-7 साल में भी एक बार ब्लूम करते हैं। एक श्रब है, ये उससे बिलोंग करते हैं। और जो शोला फॉरेस्ट है वेस्टर्न घाट्स के, वेस्टर्न घाट्स केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में, वहाँ पे ये फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम करते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, सह्याद्री, कुद्रेमुख, ये वाला जो एरिया है रेड कलर वाला, ये पूरा आपका वेस्टर्न घाट है। ऑल दो ईस्टर्न घाट में भी कुछ जगह ये फ्लावर्स जो हैं वो पाए जाते हैं, बट मेजरली वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। नीलगिरी हिल्स का नाम आप सबने सुना होगा। नीलगिरी, नील मतलब नीला रंग, ब्लू, ब्लू हिल्स। इनका नाम ब्लूइश पर्पलिश फ्लावर्स की वजह से है। और ये फ्लावर्स कौन से हैं? नीला कुरिंजी। बहुत ही रेयर साइट है जब ये फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। और सोशल मीडिया पे भी हर किसी की अटेंशन इन फ्लावर्स की तरफ जाती है। और रिसेंटली भी कुछ न्यूज़ आउटलेट्स के द्वारा शेयर किए गए हैं। इसको फ्लावर ऑफ लव भी कहा जाता है। ये जो ब्लूमिंग है इनकी लास्ट 1 वीक से शुरू हुई है। और एंटायर हिलॉक जो है इस एरिया का, रीजन का, वो इस रेयर फ्लावर से भर चुका है। और ये फ्लावर सिंबलाइज करते हैं लव को, इसलिए इसको फ्लावर ऑफ लव भी कहा जाता है। इस फ्लावर के बारे में थोड़ी बातें और जानते हैं। ये जो कुरिंची फ्लावर्स हैं, ये बहुत ही ऑल्टीट्यूड पे लगते हैं, 1300 to 2400 मीटर्स। और जो इनका श्रब है यूजुअली 30 to 60 सेंटीमीटर हाई रहता है। ये जो श्रब्स हैं जहाँ पे ये ब्लूम करते हैं, 30 to 60 सेंटीमीटर हाई रहता है। और ऑल्टीट्यूड कितना है? 1300 to 2400 मीटर्स। और वैसे ये बियॉन्ड 180 सेंटीमीटर तक भी ऊंचे जा सकते हैं अगर कंडीशंस आपकी सही हैं। ये जो प्लांट है, इसका जीनस है स्ट्रोबिलैंथस। और इसको पहली बार डिस्क्राइब क्रिश्चियन गॉटफ्राइड ने 19th सेंचुरी में इन फ्लावर्स को डिस्क्राइब किया था प्रॉपर्ली। और इस जीनस के अराउंड 250 स्पीशीज़ हैं। अब देखिए, जीनस और स्पीशीज़ क्या है, जैसे मैंने इसका नाम आपको यहाँ पे बताया, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। तो दिस इज़ द जीनस, दिस इज़ द स्पीशीज़। तो ये जो स्पीशीज़ हैं स्ट्रोबिलैंथस के, अराउंड 250 स्पीशीज़ हैं जो आपको टोटल ग्लोबली पाए जाते हैं। और उनमें से 46 स्पीशीज़ हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। ये जो फ्लावर है, इसका बहुत ही अनयूजुअल फ्लावरिंग बिहेवियर। अदरवाइज तो सीजनली एनुअली कोई फ्लावर ब्लूम करेगा, लेकिन इसका एनुअल ब्लूमिंग साइकिल नहीं है, बहुत लंबा है। कभी 6-7 साल, कभी 12 साल, कभी 16 साल का ब्लूमिंग साइकिल इसका रहता है। कुरिंची हनी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे। ये जो फ्लावर्स हैं, ये हनी बीज के द्वारा पॉलिनेट होते हैं। जो हनी इसमें से कलेक्ट करती हैं बीज, जो नेक्टर कलेक्ट किया जाता है, वो बहुत ही, इससे जो हनी बनता है वो बहुत ही स्वाद उसका रहता है, बहुत ही स्वीट होता है, न्यूट्रिशियस होता है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी अच्छी रहती है और उसकी हाई मेडिसिनल वैल्यू भी है। जो बटरफ्लाइज हैं, ईस्टर्न हनी बीज हैं या इंसेक्ट्स लव जो हैं, सॉरी इंसेक्ट्स लव नहीं, बटरफ्लाइज हैं या ईस्टर्न हनी बीज हैं, या जो इंसेक्ट्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, उनको इस फ्लावर का नेक्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद रहता है इन ब्लू फ्लावर्स का। ये जो नेक्टर है हनी बी के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और इसको बहुत ही हेल्दी माना जाता है। और ये बहुत ही रेयर हनी है। रेयर हनी क्यों? क्योंकि फ्लावर ही रेयर है, तो इससे जो हनी बनेगा वो भी बहुत रेयर रहेगा। 12-15 सालों में ये हनी आपको मिलेगा। अब वहाँ पे एक इंडिजीनियस ट्राइब है
पालियान ट्राइब जो है वो इस हनी को हाइव से हार्वेस्ट करती है। हाइव से निकाल के ये लोग उसको हार्वेस्ट करते हैं और पालियन ट्राइब के लोग अपनी एज भी ये जो फ्लावर का ब्लूमिंग है इसके साथ कैलकुलेट करते हैं। ये ट्राइब का भी एक रोल है इसकी यहाँ पे जो इकोसिस्टम अच्छा मेंटेन करने में, कि ताकि टाइमली ये फ्लावर्स यहाँ पे ब्लूम करें। जो ट्राइब है वो इस फ्लावर को लिक्विड गोल्ड बोलते हैं क्योंकि इसका वैल्यू बहुत है। बाकी के जो हनी आपको मार्केट में मिलेंगे वो इतने न्यूट्रिशियस नहीं होंगे, लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस है, हेल्दी है, स्वीट है, मीठा है, इसलिए बहुत हाई प्राइस में बिकता है। इसलिए जो पालियन ट्राइब के लोग हैं इसको लिक्विड गोल्ड बोलते हैं और मार्केट में बेचा जाता है। ये इसका टेक्सचर अगर आप देखेंगे, कलर देखेंगे इस हनी का, तो ट्रांसपेरेंट रहता है, थोड़ा सा ग्रीनिश येलोइश आपको कलर में दिखेगा। टेस्ट भी इसका यूनिक है क्योंकि इसको कभी भी आप आर्टिफिशियली कल्टीवेट नहीं कर सकते। और ये जो हनी है 12 सालों में एक बार ही मिलेगा। और यहाँ पे लिखा है फॉर नाउ यू नीड टू वेट 2030 टू गेट सम। अब 2030 तक का वेट करना पड़ेगा। देखिए कुछ पैचेस हैं यहाँ पे, क्योंकि 12 साल का साइकिल है, कुछ पैचेस में ये फ्लावर लगेगा, फिर कुछ पैचेस में जिस जगह पे लग गया वहाँ पे फिर या तो 6-7 साल बाद या तो 12 साल के बाद ही इसका ब्लूमिंग जो है, फिर जो नेक्स्ट पैच है वहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे होगा। तो इस तरह से इसका ब्लूमिंग साइकिल चलता है। 2006 में नीला कुरिंजी फ्लावर्स जो हैं वो तमिलनाडु में ब्लूम किए थे। अब वेस्टर्न घाट में बहुत सारा एरिया है, कभी थोड़े पैच में कभी थोड़े पैच में, अलग अलग जो भी 12 साल का टाइम है उसमें ये ब्लूम करता है। तो 2006 में तमिलनाडु और केरला में ब्लूम किए थे और अभी कर्नाटका की बात हम कर रहे हैं। ये फ्लावर्स जो हैं 12 साल के बाद ही आप इनको स्पॉट कर सकते हैं जहाँ पे आपने लास्ट टाइम स्पॉट किया था। और इस टाइम को कमेमोरेट करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक स्टैम्प रिलीज करती है और उस साल को ईयर ऑफ कुरिंजी का नाम जो है वो दिया जाता है। अब इसकी कंजर्वेशन की भी बात हो रही है क्योंकि इस फ्लावर को बहुत सारे थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स क्या है? फायर, कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है तो ऑलरेडी जो इसका ब्लूमिंग प्रोसेस शुरू हुआ होता है वही पूरा श्रब्स ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फायर से बर्बाद हो जाएगा। दूसरा, रॉन्ग इंटेंशंस। अब लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा लैंड पे रहती हैं, जो गवर्नमेंट लैंड है उसको कैप्चर करने के चक्कर में वो इस तरह के जो ये फ्लावर्स हैं इनको डिस्ट्रॉय करते हैं एक्वायर करने के लिए। तो ये सब थ्रेट्स लोगों से, नेचुरल कॉजेज़ की वजह से इस फ्लावर को रहते हैं। तो इसकी कंजर्वेशन की जो बात है कि ये बहुत ही फ्री फ्लोइंग स्पिरिट में नेचुरल हैबिटेट में ब्लूम करता है, लेकिन अब इसका इकोसिस्टम को भी फ़र्क पड़ रहा है। शोला फॉरेस्ट या ग्रासलैंड्स की बात करो क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट हाउसिंग इंक्रीज हो रही है, टी गार्डन्स बन रहे हैं, कॉफ़ी प्लांटेशंस इंक्रीज हो रही हैं। तो ये प्लांट प्रॉपरली स्प्राउट नहीं कर पा रहा, ग्रो नहीं कर पा रहा और फ्लावर जो है उसमें इंट्रूजन हो रही है, उसके प्रोसेस में इंटरफेयर करोगे तो वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा। सिमिलरली और नेचुरल कॉजेज़ क्या है? एग्जॉटिक प्लांट स्पीशीज़। कुछ प्लांट्स बाहर से लाके जब इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो उनको एग्जॉटिक प्लांट स्पीशीज़ कहा जाता है, जैसे यूकेलिप्टस हो गया, पाइनस हो गया। उसकी वजह से स्पेस इस फ्लावर के लिए बहुत कम होती जा रही है। एक बार ये एरिया एक समय था पूरा ब्लू फ्लावर से भरा होता था, लेकिन अब वहाँ पे 10% भी नीला कुरिंजी जो एरिया है वो नहीं बचा है इन फ्लावर्स का। उसके बाद टूरिस्ट इन्फ्लक्स, प्लास्टिक वेस्ट बहुत है, वाटर कम होता जा रहा है, इकोसिस्टम इन फ्लावर्स के लिए ब्लूम करने के लिए उतना सही नहीं बचा है। तो तभी मैंने आपको बताया अब जो स्ट्रोबिलैंथस है या नीला कुरिंजी है इसके कितने 10% फ्लावर्स ही केरला और वेस्टर्न घाट वाले एरिया में बचे हैं। तो अगर हम इस नेचुरल वंडर को बचाना चाहते हैं कि एक्सटिंक्ट ना हो तो हमको कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। जैसे कुरिंजी माला सेंचुरी इन वटावाड़ा, कोटा कम्बूर विलेजेस ऑफ इदुकी सेंचुरी का एरिया भी यहाँ पे बनाया गया है और ये सेंचुरी जो है 32 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है और यहाँ पे कैंपेन्स चलती हैं कंजर्वेशन की, इकोसिस्टम को बचाओ ताकि इस फ्लावर को बचाया जा सके। अब जो लोकल्स हैं उन्होंने एक टेम्पल हिंदू गॉड कार्तिकेय भगवान जो हैं उनका भी यहाँ पे डेडिकेट किया है कि नीला कुरिंजी फ्लावर्स को बचाया जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं जन्माष्टमी सेल चल रही है, हमारे बहुत सारे कोर्सेज इस टाइम ऑफ पे हैं। आपको कोड भी यहाँ पे कृष्णा 20 कोड आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो डिस्काउंट है सिर्फ 31 अगस्त 2021 तक ही आपको मिलेगा, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल है कि ये नीला कुरिंजी फ्लावर्स 12 साल में ही क्यों ब्लूम करते हैं? क्योंकि इनका ब्लूमिंग साइकिल जो है बॉटनी में उसको सर्वाइवल मैकेनिज्म कहा जाता है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में, कोई पुख्ता रिसर्च नहीं है इस पे, लेकिन अलग अलग रिसर्च पेपर्स बताते हैं जिस तरह से एक प्लांट में ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं और
ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। प्रोमोटर्स जो होंगे वो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, इनहिबिटर्स ग्रोथ को रोकेंगे। जब इसकी ब्लूमिंग होती है तो देखा गया है ग्रोथ प्रोमोटर्स का वैल्यू हाई रहता है, क्वांटिटी हाई रहती है इसमें, और ग्रोथ इनहिबिटर्स कम हो जाते हैं, तब ये प्लांट ग्रो करता है। और उसके बाद इसको सबसे परफेक्ट कंडीशंस चाहिए, सब सही होना चाहिए आगे पीछे इकोसिस्टम में, तभी ये प्रॉपर्ली ग्रो कर पाएंगे। तभी इसको हमने एक थ्रेट कहा, क्योंकि अब इंट्रूजन हो रही है उस एरिया में। इंट्रूजन किस तरह की? लोग, प्लांटेशंस, हाउसिंग, प्राइवेट हाउसिंग, राइट। और एनुअल पॉलिनेशन में अगर इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं लगती तो अपने सर्वाइवल के लिए ये बहुत कम समय में ही, बहुत लंबे समय में ब्लूम करते हैं। ये इनका इंटरनल मैकेनिज्म क्लॉक है जो सेट हो चुका है। उसके बाद जो रिकमेंडेशंस है, सेव कुरिंजी कैंपेन काउंसिल, केरला कैबिनेट ने डिसाइड किया कि इसका जो सेंचुरी वाला एरिया है उसको 3200 हेक्टेयर्स इस सेंचुरी को इंक्रीज किया जाएगा। कैबिनेट ने और भी यहाँ पे डिसीजंस लिए हैं, किस तरह से ड्रोन सर्वेज से और भी एफर्ट्स यहाँ पे लगाए जाएंगे, प्रमोशन की जाएगी ट्री ग्रोथ इन नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ में। तो कुरिंजी फ्लावर्स को बचाने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। यहाँ पे मैंने आपको शोला फॉरेस्ट का नाम बताया। शोला फॉरेस्ट क्या है? ट्रॉपिकल माउंटेन एरियाज़ हैं जो वैलीज़ में पाए जाएंगे, और ये ग्रासलैंड से सेपरेटेड रहते हैं क्योंकि हायर एलिवेशन पे होते हैं। उसके बाद जहाँ पे होंगे दे अकर ओनली इन वैलीज जहाँ पे देर इज़ लीस्ट रीच ऑफ फॉग एंड मिस्ट और फॉग नहीं होगी। और जनरली माउंटेन्स ग्रासलैंड्स ट्रीज से कवर रहेंगे। जिस तरह की माउंटेन्स है वो यूजुअली ग्रासलैंड से कवर रहती है क्योंकि इतने टॉप पे आपको ट्रीज जो हैं वो नहीं मिलेंगे। तो शोला फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ऑल्टीट्यूड्स अबव 2000 मीटर्स अगर सी लेवल के ऊपर मिल रहे हैं तो बहुत ही यूनिक बात है और बहुत ही क्यूरियस बात है। वहीं पे आपके नीला कुरिंजी भी पाए जाते हैं। साउथ इंडिया, सदर्न वेस्टर्न घाट्स, हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में ये पाए जाते हैं। और इतना हाई आइसोलेशन है उनका, यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। शोला फॉरेस्ट को हाई एंडेमिज्म से भी कैरेक्टराइज किया जाता है। हाई एंडेमिज्म का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिक लोकेशन पे ही ये इतने हाइट पे, इतने ऑल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, इसलिए हाई एंडेमिज्म इसको कहा गया है। अब यहाँ पे एक सवाल है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकम्स अ सीड? कि फ्लावर का कौन सा पार्ट सीड बनता है? ओवरी, एंथर, स्टिग्मा, ओव्यूल। तो ये साइंस के हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे इसका आंसर जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। क्विज में ज़रूर पार्ट लीजिए। और जाते हुए फिर से मैं आपको बता दूं, जन्माष्टमी सेल चल रही है। यूपीएससी आईएएस प्री मेंस के कोर्स पे भी ऑफ चल रहा है। आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, कोड यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।